जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, जो आज का हमारा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये आज का हमारा चैप्टर है, जिसमें साथियों हम बहुत ही बेसिक से सीखेंगे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे साथियों। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो साथियों, जब आप किसी बैंक या किसी साहूकार से पैसा उधार लेते हैं, तो जितना पैसा आपने उधार लिया उस पैसे पर भी आपका ब्याज लगता है, क्योंकि जो आपको कोई साहूकार पैसा देगा तो अपना पैसा आपको देगा प्रयोग करने के लिए, तो उस पर कुछ ना कुछ ब्याज लगाएगा, क्योंकि उसको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो अपने फायदे के लिए क्या करता है, वो आपको जो पैसा देता है उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज लगाता है। तो साथियों, जो ब्याज लगाता है वो क्या होता है, मूलधन पर होता है। लेकिन जब आप पर मूलधन पर जो ब्याज पड़ रहा है उस ब्याज पर भी ब्याज लिया जाए, ब्याज पर भी ब्याज जब लिया जाता है साथियों, तो वो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ये आपका जो है आज का हमारा चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज आपको देना होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब इसमें क्या क्या होता है साथियों, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो ये तो आपकी परिभाषा हो गई चक्रवृद्धि ब्याज की। जब उधार लिए गए धन पर प्राप्त ब्याज पर ब्याज लिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। इसकी जो अवधि होती है साथियों, इसकी जो अवधि होती है यानी समय जो होता है, वो आपका वार्षिक हो सकता है, छमाही हो सकता है, अथवा तिमाही हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो ब्याज होगा वो छमाही, तिमाही, वार्षिक और 4 माह का, 5 माह का पूछ सकता है आपसे। तो साथियों, इनको हल करने का जो आपका तरीका है, कुछ बेसिक से फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात कर लेते हैं, लेकिन हम आपको सिखाएंगे बहुत ही शानदार ट्रिक से, आसान ट्रिक से, जिससे आप किसी भी प्रश्न को मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं साथियों। चलिए बढ़ेंगे अपने फार्मूले की तरफ। जो हमारा फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का। साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज जो ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपका जो फार्मूला होगा P 1 + R/100 की पावर n। अब P क्या होता है, तो साथियों जो P होगा आपका, ये हो जाएगा मूलधन, जो आपने पैसा उधार लिया है। ठीक है, किसी बैंक या साहूकार से जो पैसा आपने उधार लिया है, ये आपका P हो जाएगा। R क्या होता है, तो R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, ये हो जाएगी आपकी दर। और N क्या है साथियों, तो ये जो N आपका दिया गया है ये समय है, जो कि वर्ष में होता है। ये आपका समय है जो कि वर्ष में होगा। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को साथियों CI कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं, इसलिए इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज को CI से रिप्रेजेंट करेंगे। अब साथियों ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। अब इसमें आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन भी होता है। मिश्र धन क्या होता है, सबसे पहले यही सीख लेते हैं साथियों। आपको हमने साधारण ब्याज में सिखाया था कि जो मिश्र धन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, वो आपका साधारण ब्याज था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर जो फार्मूला होगा, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इसे डायरेक्टली ज्ञात करने का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होगा आपका P 1 + R/100 की पावर n। ये आपका डायरेक्टली फार्मूला होता है, जहां से आप चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं साथियों। और आपका एक बेसिक सा फार्मूला है किस्त ज्ञात करने का। ठीक है, ये आपके सभी फार्मूले हमने आपको बेसिक से बता दिए हैं। इसके माध्यम से हम प्रश्नों को हल करेंगे और आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे कि प्रश्न को कैसे हल किया जाना चाहिए, ताकि हमारा जो है एग्जाम में समय बच सके। तो साथियों, जो किस्त का फार्मूला होता है
वो आपका होता है एक्स बटे 1 + r/100 की पावर n। ये आपका 1 साल के लिए है, ये 1 साल के लिए है। आपका जितना ही वर्ष बढ़ता जाएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो उतनी ही बार आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा, एक्स बटे फिर अगली बार में 1 + r/100 की पावर, पहले यहाँ पर n थी अब 2n हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपका समय क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ये आपका प्लस में रहता है साथियों। ये हमारा किस्त का फार्मूला है। ये आपके हो गए कुछ बेसिक से फार्मूले, लेकिन हम आपको जो प्रश्न हल कराएंगे वो फार्मूले से नहीं, आपको ट्रिक से बताएंगे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ बेसिक जानकारी और भी समझ लेते हैं। कह रहा है पहला जो पॉइंट में दिया गया है, जब ब्याज छमाही देय हो। ठीक है, जो आपका ब्याज है वो कभी कभी क्या होता है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया, ब्याज आपका वार्षिक, छमाही और तिमाही के आधार पर जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जब ब्याज छमाही जोड़ा जाएगा तब क्या होता है, तब दर जो होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी तथा समय आपका दोगुना हो जाएगा। समय दोगुना तथा दर क्या होगी, आधी हो जाएगी। आगे समझते हैं, जब ब्याज तिमाही देय हो। साथियों जब आपका ब्याज तिमाही देय होगा तब क्या होगा, ठीक है, जब ब्याज आपका तिमाही देय होगा तब दर 1/4, दर कितनी हो जाएगी, 1/4 यानी 1/4 तथा समय 4 गुना हो जाएगा। जो दर होगी वो आपकी 1/4 तथा समय 4 गुना हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, जब समय एक परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या जानते हैं साथियों, जैसा कि आपका सही बटे में दिया जाए, ठीक है, 4 सही 2/3, इस टाइप से अगर आपको समय दिया गया है तब आपको क्या करना है, तब कह रहा है जब समय एक परिमेय संख्या हो और ब्याज वार्षिक देय हो। ब्याज क्या हो, वार्षिक देय हो, तो आपका जो चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा साथियों, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो फार्मूला होगा वो जाएगा पी, ठीक है, P1 + r/100 की पावर n। ये n आपको क्या रखना है, जो भी आपको यहाँ पर जो समय दिया गया है पूर्णांक में, ठीक है, जो समय आपको पूर्णांक में दिया गया है वो आपका n का मान होगा। जो आपका ये सही बटे में जो बचा है ये, ठीक है, जो बटे वाला बचा हुआ है ये आपका हो जाएगा 1 + RT, ठीक है, अपॉन 100, 1 + RT/100। ये साथियों किसका फार्मूला है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का। आपको हमने एक मिश्र धन का और भी बताया था, P1 + R/100 की पावर n। ये भी आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का ही फार्मूला है, लेकिन ये तब लगाएंगे जब आपका समय पूर्णांक में दिया हो, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष। लेकिन जब आपका समय पूर्णांक से आपका सही बटे में आएगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए समझाया है, 4 सही 2/3, 4 सही 2/3, जब इस प्रकार का समय दिया जाए तो आपका जो पूर्णांक है, जो आपका पूर्णांक है 4 वर्ष का, तो वो 4 वर्ष का आपका यहाँ n का मान हो जाएगा, और जो आपका 2/3 बचा हुआ है, 2/3, ये आपका क्या होगा, 1 + RT/100 फिर से यहाँ पर लगा देंगे। जहां पर आपका आर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको दिया जाएगा, लेकिन टी जो हमारा है ये 2/3 ये लिया जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा 2/3 लिया जाएगा। ये आपका स्पेशल फार्मूला है साथियों, अलग से जब आपका ब्याज जो होगा, समय जो होगा वो सही और बटे में दिया जाएगा। ठीक है, जब आपको समय सही और बटे में दिया जाए तब आपको ये फार्मूला प्रयोग करना होगा। यहां से क्या ज्ञात होगा, तो यहां से साथियों चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात होगा। मिश्र धन में से जब आप मूलधन घटाएंगे, मूलधन घटा देंगे तो आपका ब्याज ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा, ब्याज ज्ञात हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, जब ब्याज की दर पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2%
तथा तीसरे वर्ष R3% हो। ये साथियों आपका दूसरा टाइप है। इसमें क्या होता है, जब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है या मिश्र धन पूछ सकता है, और क्या करेगा, प्रत्येक वर्ष की दर अलग अलग दे देगा। यानी पहले वर्ष में R1%, दूसरे वर्ष में R2% और तीसरे वर्ष के लिए R3%। यानी पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6%। इस टाइप से आपको जब दर अलग अलग देगा तब आपको फार्मूला कौन सा लगाना है साथियों, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, तब आपका फार्मूला हो जाएगा P1 प्लस R/100 की पावर, अब n 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर n 1 हो जाएगा, फिर आपका 1 प्लस R, साथियों यहाँ पर आपकी दर बदली गई, ठीक है, दर बदली गई है, तो ये यहाँ पर आपका जो है R1 हो जाएगा, ठीक है, R1 की पावर n। n आपका क्या हो जाएगा, वो एक ही रहेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की दर क्या है, अलग अलग है, तो चाहे आप n लिख लीजिए चाहे आप रहने दीजिए, ठीक है। फिर R2/100, फिर हो जाएगा आपका 1 प्लस R3/100, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, जब आपको दर अलग अलग दी जाए, पहले वर्ष के लिए R1%, दूसरे वर्ष के लिए R2% और तीसरे वर्ष के लिए R3%। जब इस टाइप से आपको दर अलग अलग दी जाएगी प्रत्येक वर्ष की, तो साथियों पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो आपका हो जाएगा 1 प्लस R/100, दूसरे वर्ष में 1 प्लस R2/100, तीसरे वर्ष में 1 प्लस R3/100। यहाँ से आपका मिश्र धन निकल आएगा। मिश्र धन में से जब आप मूलधन घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे तब आपको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। ये आपका नोट में लिखा गया है साथियों। जो एक वर्ष का यानी पहले वर्ष, एक वर्ष का मतलब पहले वर्ष का जो आपका साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले वर्ष में मूलधन पर ही ब्याज लगता है, और जब मूलधन पर ही ब्याज लगेगा तो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो और चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों बातें आपकी बराबर होंगी। लेकिन दूसरे वर्ष में आपका ब्याज पर भी ब्याज जुड़ जाता है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कुछ और आएगा और साधारण ब्याज कुछ और आएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे हमको ये प्रश्न दिया गया है। प्रश्न हल करने से पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको जो प्रश्न में दिया गया है इसको दो टाइप से हल कर सकते हैं। एक तो आपका फार्मूले से हम आपको बताएंगे और दूसरा बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। जो ट्रिक बताएंगे उसको कैसे फॉलो करेंगे सबसे पहले ये सीखेंगे साथियों। तो देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में 16,000 रुपए है और 5% दर है और आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो साथियों 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। आपको P दिया गया है, P बराबर है 16,000 रुपए, P बराबर है 16,000 रुपए। R आपको दिया गया 5% और टाइम T दिया गया है जिसको हम N कहते हैं 2 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका फार्मूला हमने आपको लिखाया था साथियों, क्या लिखाया था, P ये CI बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, P फिर होता है 1 प्लस R/100 की पावर N -1, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का, डायरेक्टली फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो P का मान कितना है 16,000 रुपए, 16,000 रुपए, फिर आपका 1 प्लस R, दर कितनी है 5% बटे 100, इसकी पावर N, N का मतलब समय, 2 वर्ष दिया गया है, फिर -1, फिर आपका ये ब्रैकेट लगेगा। अब यहाँ से साथियों हल करेंगे तो हो जाएगा 5 एकन 5 और 5 से आपका 20 बार में 100, तो ये हो जाएगा आपका 20 एकन 20 और 1 21 बटे 20, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21 बटे 20, तो 16,000 आपको दिया गया है 16,000, फिर हो जाएगा आपका 20 एकन 20 और 1 21, 20 और 1 21 बटे 20 और उसकी पावर क्या है 2, तो 2 पावर करेंगे माइनस का 1, ठीक है। फिर यहां से आप देखेंगे 21 का वर्ग हो जाएगा और 20 का वर्ग हो जाएगा,
तो ये साथियों हो जाएगा आपका 16,000, फिर 21 का वर्ग 441 बटे में 20 का वर्ग 400 और माइनस का 1। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे साथियों तो 400 की गुणा कराएंगे 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 451 400, फिर 441 से 400 घटाएंगे तो बचेगा 41। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे यहाँ समझिए, 441 बटे 400 -1 है, तो इसको साथियों हम कैसे हल करेंगे, गुणे में आपका 16,000 है, तो 451 400 ये आप इस टाइप से लिखेंगे, 441 माइनस 400 और बटे में ये 400। ठीक है, और गुणे में आपका कितना है 16,000। अब यहां से आप देखेंगे 441 से 400 जाएगा तो 41 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 41 बचेगा और बटे में 400, तो 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल, 4 से आप काटेंगे 4 चक्कू 16, 160 आपका कैंसिल। अब यहाँ गुणा कराएंगे 41 में, तो 4 एकन 4 और 4 चक्कू 16 और एक आपका 0, तो 1640 रुपए हमारा जवाब आएगा। ठीक है साथियों, देखिए कितना फार्मूले से जो हमने हल किया है, तो फार्मूले सा कितना लेंदी हो रहा है साथियों। देखिए फार्मूला यहाँ से हमने शुरू किया है लगाना और यहाँ पर आपका आंसर आया है 1640 रुपए, क्योंकि ये आपका बेसिक फंडा है जिसके माध्यम से हम सीखेंगे कि प्रश्न को कैसे हल किया जाए। लेकिन साथियों इस टाइप से अगर आप हल करेंगे तो आपका समय एक ही प्रश्न में 5-6 मिनट लग जाएगा, तो फिर आप बाकी प्रश्न कब करेंगे। समय का ही तो पाबंद होता है साथियों वहां पर, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने समय को कंट्रोल करना सीख लिया समझो उसका पेपर पास, क्योंकि समय जो होता है वहां पर कम पड़ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है साथियों, ये बेसिक सा फार्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, बेसिक सा फार्मूला नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे आपको बताते हैं बहुत ही आसान ट्रिक, तो ध्यान से समझिए साथियों। सबसे पहले आपको देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या देखना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ध्यान रखना है कि दर आपको कितनी दी गई, तो दर दी गई है 5%। 5% दर को हम क्या करेंगे साथियों, भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, भिन्न में बदलेंगे, यहां देखिएगा तो 5% दर है, 5% दर को परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 लाएंगे, तो ये आपका 5 एकन 5 और 5 से 20 बार में 100 कैंसिल, यानी आगे आपका जो भिन्न आया है वो 1/20 आया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, एक ही बार में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका आया है मान 1/20, जो साथियों बटे में होगा ये आपका क्या होता है, जो बटे में होता है ये हमेशा होता है मूलधन। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये होगा आपका मूलधन, और ये मूलधन हमेशा होता है 1 वर्ष का। ठीक है, और ये जो ऊपर दिया गया है ये होता है आपका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अगर साधारण ब्याज पढ़ रहे होते तो साधारण ब्याज होता है जैसा आपका प्रश्न हो। अब ये हो गया आपका मूलधन और ये ऊपर हो गया ब्याज, तो हम क्या करेंगे, मूलधन आपका 20 था और 20 में जब ब्याज जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, ये पहले वर्ष में हुआ है। फिर 20 से 21 दूसरे वर्ष में भी तो होगा। ठीक है साथियों, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है, एक अनुपात बनता है और वो अनुपात हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, पहले वर्ष जो अनुपात होगा वही आपका दूसरे और तीसरे वर्ष का होगा, वही अनुपात तीसरे और चौथे वर्ष का भी होगा। तो साथियों पहले वर्ष में क्या हुआ है, 20 से 21 हो गया, ये आपका पी मूलधन है और ये आपका अमाउंट मिश्रधन है। अब इसको हल करेंगे तो 21 की गुणा 21 में कराएंगे 441 हो जाएगा, और 20 की गुणा 20 में कराएंगे तो हो जाएगा आपका 400। ठीक है, ये 400 हो गया, ये आपका क्या है मूलधन, ये 441 क्या है तो मिश्रधन। साथियों जब मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे जो इनका अंतर होगा वो अंतर क्या होगा, वो आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज। वो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका जो अंतर होगा 41 आया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हमें ब्याज ही तो ज्ञात करना है साथियों। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां पर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 400 यूनिट मूलधन, सवाल में 400 यूनिट मूलधन दिया गया है और यहाँ आपको सवाल में कितना दिया है 16,000 रुपए, तो कितना गुना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से आप काटेंगे 4 बार में, तो ये 40 गुना है, यानी 1 यूनिट का मान आया है 40 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना है साथियों
तो 40 रुपए है। हमें ज्ञात कितना करना है? 41 का, क्योंकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों का अंतर होगा, इन दोनों का अंतर होगा। ठीक है, तो 41 का मान निकालेंगे तो 41 गुणे 40। यहाँ पर आपको समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप सीख जाएंगे तो प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 एकन 4 और 4 चक्कू 16, तो 1640 रुपए आपका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1640 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि आपसे पूछा जाए मिश्र धन, तो ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, ये आपका मिश्र धन है। जब आपको मिश्र धन दिया जाए सवाल में, तो आप यहाँ से मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हैं और ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है साथियों, जब 2 साल का है तो 2 बार लिखना है, 20 से 21, 20 से 21। 3 साल का होगा तो 1 बार और लिखेंगे, यानी 3 बार लिखेंगे। ये आपको फंडा जो है अपनाना है। इस तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। समझिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5000 रुपए हैं, 2 वर्ष का समय दिया गया है और 10% आपको दर दी गई है। ज्ञात क्या करना है? तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा? तो आपको साथियों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 5000 रुपए दिए गए, सबसे पहले हमें क्या करना, हमें मतलब होगा केवल दर से। तो दर कितनी दी है साथियों? 10%। सबसे पहले दर दीजिए। ठीक है, कितना है? 10% है। तो दर का जो आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी भिन्न ज्ञात करेंगे, तो 10/100 करेंगे। 10/100, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आएगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आपका मान आएगा 1/10। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आई, यानी 10 रुपए जो मूलधन है उस पर आपको 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो साथियों समय कितना दिया है? 2 वर्ष का समय है। तो पहले साल 10 रुपए से 11 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज जुड़ेगा। तो 10 से 11 पहले वर्ष और फिर 10 से 11 दूसरे वर्ष। गुणा कराइए तो 10 10 की गुणा हो जाएगा 100 यूनिट और 11 11 गुणा हो जाएगी 121 यूनिट। ठीक है साथियों, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए, ये आपका होता है मूलधन और ये आपका हो जाएगा मिश्र धन, अमाउंट ए। अब देखिएगा 100 यूनिट आपका मूलधन है और 121 यूनिट मिश्र धन है। जो इनका अंतर होगा, जो इनका अंतर होगा वो क्या होगा साथियों? तो वो हो जाएगा आपका ब्याज। अंतर कितने का है? तो 21 यूनिट का। ठीक है, 21 यूनिट का अंतर है। अब साथियों हमें दिया गया है 5000 रुपए मूलधन, यानी 100 यूनिट का मान हमको दिया गया है। जब 100 यूनिट का मान 5000 रुपए है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 50 रुपए। 1 यूनिट का मान 50 रुपए है, हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो 21 यूनिट का मान क्या होगा? 21 गुणे 50, तो ये जाएगा आपका 21 पंचे 105 और 1 जीरो, 1050 रुपए हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है साथियों, थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको मतलब है दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है? 10%। इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको याद कर लेनी है, जैसे आपको 20% दिया हो तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। 25% दिया जाता है तो 25% की वैल्यू 1/4। ठीक है, 8% की वैल्यू होती है 8%, तो ये हो जाएगा आपका 2/25। ऐसे ही आपको वैल्यू दी जाती है 12.5%, तो ये हो जाएगा आपका 1/8। फिर आपको वैल्यू दी जाएगी साथियों 37.5%, 37.5%, तो ये होता है आपका 3/8। ऐसे कुछ वैल्यू आपको याद करनी है जो हमेशा आपकी काम आएंगी। जो भी दर दी जाए तुरंत उसको फ्रैक्शन वैल्यू में आपको बदलना होता है। ठीक है, जब ये आपको याद होंगी तो आपका प्रश्न थोड़ा और आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो आया 1/10। जो बटे में होगा आपका वो होगा मूलधन और जो ऊपर होगा वो होगा ब्याज। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। जो
हर होगा वो क्या होगा, मूलधन, और जो अंश होगा वो क्या होगा, ब्याज। अब 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, तो ये कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। ये पहले साल में होगा, पहले साल में 10 से 11, फिर दूसरे साल भी 10 से 11, क्योंकि हमको 2 वर्ष का समय दिया है इसलिए हम 2 बार ऐसा करेंगे। यदि आपको समय 3 वर्ष का दिया जाए तो आप इस स्थिति को 3 बार दोहराएंगे। 4 वर्ष का समय दिया है तो 4 बार दोहराएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 10 10 की गुणा हो गया 100 यूनिट, और 11 11 की गुणा हो गया 121 यूनिट। पहले वाला मान आपका मूलधन होता है, दूसरा वाला मान आपका मिश्र धन होता है, क्योंकि हमने क्या किया था, 10 में एक जोड़ा था। जब मूलधन में ब्याज जोड़ोगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन। तो ये साथियों 121 यूनिट मिश्र धन है, 100 यूनिट मूलधन है, और सवाल में आपको मूलधन 5,000 रुपए दिया गया है। तो 100 यूनिट का मान 5,000 रुपए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 1 यूनिट का मान 50 रुपए, ठीक है। 1 यूनिट का मान 50 रुपए हो गया। हमको ब्याज चाहिए। ब्याज क्या होता है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर। अंतर कितना था, 21 यूनिट। तो हमने 21 यूनिट का मान निकाला, तो साथियों हमारा मान आया 1,050 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। इस टाइप से हम प्रश्नों को हल करेंगे। फार्मूले पर जब आप हल करेंगे तो मान ही रखते रह जाएंगे, तब तक सवाल दूसरा व्यक्ति हल करके नौकरी ले जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसका जवाब क्या होगा, सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में आपको क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। तो साथियों 10,000 रुपए दिए हैं, ठीक है। ये आपको धनराशि दी गई है, पी का मान, 3 वर्ष का समय है। यहाँ पर समय आपको दिया गया है 3 वर्ष। जब 3 वर्ष का समय दिया होगा तब कैसे हल करेंगे, दर आपको दी गई है 5%, और आपको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। साथियों हमें ज्ञात ब्याज ही करना है, लेकिन दर आपको कितनी दी गई, 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी साथियों, तो 5 बटे परसेंटेज हटाएंगे 20, 100 रखेंगे बटे में, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5 और 20 पंचे 100, 1/20, ठीक है, 1/20। तो 1/20 में आपको क्या करना है, 20 से 1 बढ़ाना है, ठीक है। ये पहले साल में होगा, तो 20 से 21, फिर दूसरे वर्ष भी 20 से 21, फिर तीसरे वर्ष भी 20 से 21, क्योंकि इस बार आपको समय जो दिया गया है 3 वर्ष का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 का क्यूब, 20 गुणे 20 गुणे 20, यानी 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000 यूनिट, और इधर 21 का क्यूब, तो 21 का क्यूब हो जाएगा साथियों 9,261 यूनिट, ठीक है। ये आपका क्या है, तो ये आपका मूलधन है, ये मूलधन है, और इधर आपको क्या दिया गया है, तो ये मिश्र धन है। अब मिश्र धन में से जब आप मूलधन घटाएंगे, मिश्र धन में से जब मूलधन घटाएंगे तो इनका जो अंतर आएगा कितना, 1261। ये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज CI, और यही हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा 1261 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज आया, लेकिन हमको दिया गया साथियों धनराशि कितनी दी है, 10,000 रुपए, यानी 8,000 यूनिट का मान 10,000 दिया गया है। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे 8,000 यूनिट का जो मान है वो दिया गया है 10,000, 10,000 रुपए। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे साथियों, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, तो 1 यूनिट का मान आएगा 5/4, 5/4। तो 1261 का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 1261 गुणे 5 और बटे में 4 डिवाइड करेंगे साथियों, तो 5 एकन 5 हो जाएगा। सबसे पहले गुणा करा लीजिए, 5 एकन 5 और 5 एक्का 30 का 0 बचेगा, कैरी 3 और 5 दूना 10, 3 13 का 3 बचेगा 1, और 5 एकन 5 और 1 हासिल 6, और बटे में आपका कितना है 4। जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे साथियों तो आपका मान क्या आएगा, 4 एकन 4, ठीक है, 4 एकन 4 बचेगा 2 हो जाएगा 23, 4 पंचे 20 बचेगा 3, 4 सते 28 बचेगा 2, 4 छंग 24 बचेगा 1, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20,
ठीक है, यानी 1576.25, 1576.25 आपका जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। इस मेथड से आप अपना समय भी बचाएंगे और साथ ही साथ प्रश्न को भी जल्दी हल कर देंगे और बिल्कुल सही जवाब आपका आएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया गया है 8,000 रुपए है, 1 वर्ष का समय है और 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 8% की दर दी गई है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर आपको ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा गौर से अगर देखें तो समय जो हमको दिया गया 1 वर्ष का दिया गया है और 1 वर्ष हमने अभी आपको बताया था कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो साथियों हमें यहाँ पर केवल साधारण ब्याज ही निकाल लेना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जितना होगा उतना ही आपका साधारण ब्याज होगा। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज क्यों ज्ञात करें, हम डायरेक्टली साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे और हमको आसानी हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। 640 रुपए, ये हमारा जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तो आपका और भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर समय आपका 1 वर्ष है और 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। हाँ, यदि आपको यहाँ पर जो ब्याज है आपका जोड़ा गया है वो वार्षिक ना होकर जब छमाही होगा, तब आपको क्या करना है, समय दोगुना और दर आधी करनी है। ठीक है, समय दोगुना और दर आधी करनी होगी, लेकिन यहाँ पर आपका जो ब्याज है वार्षिक है, इसलिए हमारा जवाब होगा 640 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि 1250 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुल राशि कितनी होगी। कुल राशि का मतलब साथियों होता है मिश्र धन। ठीक है, कुल राशि का मतलब होता है मिश्र धन, या फिर आपसे प्रश्न में कहा जाएगा कि 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद कितनी धनराशि हो जाएगी। जब हो जाएगी बात आती है तो समझो वहां पर आपसे मिश्र धन पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर भी हमसे मिश्र धन पूछा गया है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कुल धनराशि। ठीक है, तो 1250 रुपए है और 2 वर्ष समय है और दर आपको दी गई 12%। तो साथियों 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो ये हो जाएगी आपकी 3/25। ठीक है, 3/25। तो 25 से जब 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 25 से 28। पहले वर्ष में 25 से 28, समय कितना दिया है तो 2 वर्ष, तो फिर से 25 से 28 2 बार आपको लिखना है। समय 3 वर्ष हो तो 3 बार लिखना है। अब गुणा कराएंगे साथियों, तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625, 28 का वर्ग 784। अब इनका अंतर निकालेंगे, क्योंकि हमें अंतर नहीं निकालना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हमें ज्ञात करना है धनराशि, जो कि कुल धनराशि का मतलब मिश्र धन। तो यही तो आपका मिश्र धन है, तो यहाँ पर हमें अंतर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब 625 यूनिट का मान हमको दिया गया है सवाल में 1250 रुपए, 1250 रुपए। तो साथियों ये 625 का 2 गुना है 1250। ठीक है, तो 2 गुना अगर ये दिया गया है तो हम इसका भी क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। तो साथियों हो जाएगा आपका 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 का 6 और 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है, 1568, 1568 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे जो पूछा गया था वो कुल धनराशि, और कुल धनराशि का मतलब होता है दोस्तों मिश्र धन। ठीक है, और मिश्र धन आपका, ये आपका मान जो दिया गया है मिश्र धन होगा और ये आपका मूलधन होगा, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, 12,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही देय हो। तो साथियों यहाँ पर आपको समय 1 वर्ष दिया गया है, लेकिन ब्याज क्या है, ब्याज आपका छमाही देय है। सबसे पहले हमने आपको हेडिंग लिखाई थी कि जब ब्याज छमाही देय होता है तो दर आधी और समय दोगुना हो जाता है। तो हमको क्या करना है साथियों, दर आधी करनी है।
तो 10% की आधी दर करेंगे तो बचेगी 5%। ठीक है, और समय आपका 1 वर्ष है, तो जब इसको दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 2 वर्ष। अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है साथियों, तो 1/20। ठीक है, 1/20। अब 20 से एक ब्याज बढ़ेगा तो ये 20 से 21 हो जाएगी, और 2 वर्ष का समय है तो आपको ऐसा 2 बार करना होगा, 20 से 21, 20 से 21। ठीक है साथियों, अब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा 441। हमको दिया गया 12,000 रुपए, ये मूलधन है, तो 400 यूनिट का मान दिया गया है। ठीक है साथियों, 400 यूनिट का मान हमें दिया गया है, 12,000 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 30 बार में 120 कैंसिल, यानी 1 यूनिट का जो मान आया है वो कितना, 30 रुपए। हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज क्या होता है, इनका अंतर। तो कितने का अंतर हो जाएगा, 441 और 400 का अंतर होगा 41 का। 41 का मान निकालना है और 1 यूनिट का मान 30 है, तो 30 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, 1230 रुपए। ठीक है साथियों, जो हमारा सही जवाब होगा 1230 रुपए, ऑप्शन नंबर सी हमको दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको जो ब्याज है वो छमाही जोड़ा जा रहा है। जब ब्याज छमाही जोड़ा जाए तो दर आपको आधी करनी है और समय दोगुना। तो दर हमने 10% दी गई थी, आधी की तो 5% हो गई। समय आपको 1 वर्ष दिया गया था, जो हमने दोगुना किया तो 2 वर्ष हो गया। ठीक है साथियों, और अब आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/20, तो 20 से 21। ठीक है, 1 बढ़ेगा 21, 2 वर्ष का समय है तो 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष का समय हो तो 3 बार लिखेंगे, 4 वर्ष का समय है तो 4 बार लिखेंगे। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा 1230 रुपए। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। 4,000 रुपए, 2 वर्ष का समय है और 20% दर है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो 4,000 रुपए, सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है किस पर, दर पर। जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो कितना है, तो 20% है। तो 20% की साथियों फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो अभी हमने आपको बताया 1/5। ठीक है, 1/5, 5 से 1 रुपया ब्याज लगेगा, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6, 5 से 6 हो जाएगा। कितने वर्ष है, 2 वर्ष, तो आपको 2 बार लिखना है, 5 से 6। ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 36। अब साथियों 25 यूनिट मूलधन है और 36 यूनिट मिश्र धन है। हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, और दिया गया है मूलधन कितना, 4,000 रुपए, यानी 25 यूनिट का मान हमको दिया गया है। तो 25 यूनिट का जब मान रखेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा आपका, 4,000 रुपए दिया गया है। ठीक है, 25 का कितना गुना है, तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चक्कू 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 चक्कू 16, यानी 160 गुना है। ठीक है, 160 गुना आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 25 से 4,000 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 16 400 होता है। ठीक है, और 1 जीरो बचेगा, 160 गुना है। हमें ज्ञात करना है साथियों ब्याज। ब्याज क्या होता है, इन दोनों का अंतर। अंतर कितने का है, 36 से 25 घटाएंगे तो 11 का अंतर आएगा, 11 गुणे 1 यूनिट का मान 160 रुपए है। साथियों यहाँ से गुणा कराएंगे तो 0, 6, 6 1 7 और 1, यानी 1760 रुपए। ठीक है, 1760 रुपए हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। अभी आपका टाइप बहुत से बाकी हैं। क्या करना होता है, जब आपको ब्याज छमाही जोड़ा जाए तब आपको दर आदि समय दोगुना करना है। इस टाइप के प्रश्न भी आपको हल कराएंगे। ठीक है साथियों, अभी आपका जो बेसिक फंडामेंटल चल रहा है तरीके से, ये समझ के चलिए कि आपको बिल्कुल शून्य से शिखर तक ले जाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको हम प्रश्न लेकर आपके लिए आए थे। बाकी आपका जैसे पार्ट बढ़ता जाएगा, हमारा वीडियो बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से आपको पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्न भी आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में को दिया गया है, यदि 15,000 रुपए पर
2 वर्षों के लिए 20% की दर से 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, आपकी जो दर है 20% वार्षिक है और चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए साथियों क्या करना है, सबसे पहले दर लिखिए। दर कितनी दी है, 20%। मान क्या होगा, 1/5, 1/5। तो 5 से 1 बढ़ेगा तो 5 से 6 रुपए पहले वर्ष में, 5 से 6 रुपए दूसरे वर्ष में। समय आपको 2 वर्ष दिया है, गुणा करानी है। 5 से 5 की गुणा 25 यूनिट और 6 से 6 की गुणा 36 यूनिट। साथियों ये आपका मूलधन होता है जो कि आपको 15,000 रुपए दिया गया है। ठीक है, तो 25 यूनिट का मान 15,000 रुपए है। तो ये आपका कितना गुना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 2 जीरो आपके बचेंगे, 600 गुना है। ठीक है, हमसे पूछा गया है मिश्र धन, तो मिश्र धन आपका 36 यूनिट है। तो 36 का मान निकालेंगे, 36 गुणे 600 तो जाएगा 36 छक्का हो जाएगा 216 और आपके 2 जीरो तो जाएगा 21,600 रुपए। 21,600 रुपए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ पर आपसे मिश्र धन पूछा गया, ये मूलधन होता है और ये मिश्र धन होता है और इन दोनों का जो अंतर होगा वो आपका सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो साथियों हमारा 36 का 600 गुना करेंगे 216 100 यानी 21,600 रुपए आपका आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 6,750 रुपए हैं। 6 सही 2/3% वार्षिक दर है और 3 वर्ष का समय है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 6 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ऐसी दर का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। जब दर आपको इस टाइप से दी जाए तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 सही 2/3%। ठीक है, पहले गुणा कराइए और इसको उचित भिन्न में बदलिए। सबसे पहले गुणा कराएंगे और उचित भिन्न में बदलेंगे। उचित भिन्न आप जानते हैं, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो। तो ये जाएगा आपका तिछाक 18 और ये 2 जोड़ा जाएगा तो 18 2 20/3। अब साथियों परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आपका 100 आएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 0 से आपका 0 कैंसिल, 2 से 1 बार में और ये 15 बार में, तो 1/15। ठीक है, जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 1/15 आएगी, यानी 15 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए जो है आपका ये ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 15 से कितना हो जाएगा, तो 15 से ये 16 हो जाएगा पहले वर्ष। लेकिन समय आपको दिया गया है 3 वर्ष का, तो आपको 3 बार ये रिपीट करना है, 15 से 16, 15 से 16 और 15 से 16। ठीक है साथियों, 15 का गुणा कराएंगे 3 बार, जब 15 15 और फिर से 15 से, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब जो कि होता है 3375। 15 का क्यूब होता है 3375 और 16 का क्यूब होता है 4096। ठीक है, ये आपका क्या होगा साथियों, मिश्र धन, और 3375 क्या होगा, ये मूलधन P होगा, ये आपका मिश्र धन A होगा। ठीक है, ये यूनिट में है। अब इसका मान हमको क्या दिया गया है, 6,750 रुपए, ये हमको धनराशि दी गई है, यानी 3375 का मान दिया गया है 6,750 रुपए। 3375 का ये 2 गुना है। ठीक है साथियों, 33 दूना 66 और 75 दूना 150, तो आपका 6750 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 गुना है। तो हम क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज ज्ञात करने के लिए इनका अंतर पता होना चाहिए। तो अंतर कितना है, 6 से 5 जाएगा 1, 9 से 7 गया 2, ठीक है, 10 से 3 जाएगा 7, तो 721 का अंतर है और 721 का 2 गुना करेंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि जिनका अंतर होगा वही तो ब्याज होगा। अब ब्याज का हमने 2 गुना इसलिए किया है क्योंकि 1 यूनिट का मान 2 रुपए आया है, तो 721 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1442 रुपए, 1442 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। साथियों हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न।
साथियों आज के लिए इतना ही काफी है, 10 ही प्रश्न थे साथियों, और इसमें हमने आपसे जो सीखा है केवल साधारण प्रश्नों को हल करना सीखा है। अभी आपके कई टाइप होंगे और ये हमारा आज पार्ट 1 था। अब पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपको इस टाइप से हम सभी प्रकार के प्रश्न जितने भी टाइप आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बताएंगे और बहुत ही आसान ट्रिक से सिखाएंगे। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।